नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। चांडिल डैम में केज कल्चर की अपार सफलता ने किसानों का भी मनोबल बढ़ाया और सरकार का भी। यही वजह है कि केज कल्चर को राज्य के दूसरे हिस्सों में भी विकसित किया जाने लगा। कोडरमा जिले का तिलैया डैम उसी विकास और कामयाबी की तस्वीर है। जिले के चंदवारा प्रखंड के उरवा में केज कल्चर विकसित हुआ तो ग्रामीणों की किस्मत करवट लेने लगी। कल तक जहां पेट की परवाह थी, आज वहां शिक्षा की सोच है। कल तक मिट्टी का घर भी बमुश्किल नसीब था, आज पक्के मकान में सुविधा युक्त जीवन है। साल 2007 में मत्स्य विभाग ने हाथ बढ़ाया एवं विस्थापित लाभुकों को मत्स्य मित्र बनाया, जिससे लोग जुड़ते चले गए। जलाशय के आसपास वर्षों से मछली पालन कर रहे ग्रामीणों के समुदाय को जोड़कर समिति गठित की गई। समिति से जुड़ने के बाद ये मत्स्य मित्र कहे जाने लगे। मत्स्य मित्रों को विभाग की ओर से अनुदान पर नाव, जाल और तालाब मिला। साथ ही मछुआ आवास भी उपलब्ध कराया गया। विभाग द्वारा वहीं से हम लोग को बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। वहीं से विभाग द्वारा नाव मिलने लगा अनुदान पर, जाल भी मिलने लगा अनुदान पर, और वहीं पर फिर हम लोग को मत्स्य विभाग से मछुआ आवास भी मिला। हर समिति में एक पिकअप वैन दे दी और इस गाड़ी से हम लोग को बहुत मतलब सुविधा हुआ, और ये भी अनुदान पर ही मिला है हम लोग को। 2010-11 में मत्स्य मित्रों को केज कल्चर के तहत मछली उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद ये रोजगार रफ्तार पकड़ने लगा। ऐसे जल स्रोत जिनका पारंपरिक रूप से मछली पालन के लिए उपयोग नहीं होता था, वहां केज कल्चर की पहल की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक मत्स्य मित्र को जलाशय का छोटा छोटा हिस्सा आवंटित किया गया, जहां वे मछली का जीरा, फ्राई और फिंगरलिंग यानी अंगुलिका तैयार कर तिलैया जलाशय में उसका स्टॉकिंग करने लगे। विभाग ने मत्स्य मित्रों को न सिर्फ मत्स्य पालन के गुर सिखाए, बल्कि इसके लिए स्थानीय बाजार की भी व्यवस्था की। हमारे लोकल मार्केट बरेली, तिलैया, जयनगर, प्रसाबाद आदि, हजारीबाग आदि जगहों में बिकता है। और अभी पंगास मछली तो बिहार, यहाँ जल्दी खपत ना होता तो बिहार, सासाराम, ये सब जगहों में जाकर बिकता है। व्यवसाय से जुड़ी तमाम परेशानियों को दूर करने का भी प्रयास किया। ट्रांसपोर्टिंग की समस्या को देखते हुए मत्स्य मित्रों को अनुदान पर पिकअप वैन मुहैया कराया गया। मछलियों को रोग से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से डॉक्टर और दवा की भी व्यवस्था की जाती है। हमारे पिछले बार कुछ बीमारी आ गया मछली में, तो हमारे विभाग से सूचना गया, तो वो लोग कुछ डॉक्टर आंध्रा से, उड़ीसा से मंगवा के उसका जो है सो ट्रीटमेंट कराया गया। और ट्रीटमेंट के दरमियान लगभग हमारा मछली 50% बच गया, और बच गया जो मछली अभी अच्छा खासा तैयार है। सरकार की पहल का ही असर है कि राज्य भर में आज 88,000 से ज्यादा लोग मछली पालन से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ उत्पादित मछलियाँ प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर भेजे जा रहे हैं। 2006-07 से 2014-15 के बीच झारखंड में मछली का उत्पादन बढ़कर 1,06,430 टन हो गया। आशा की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक ये उत्पादन 1,40,000 टन तक पहुंच जाएगा। आंकड़े गवाह हैं इस बात का कि झारखंड आज नीली क्रांति की इबारत लिख रहा है। जलाशयों में चहलकदमी करती मछलियां, करोड़ों का कारोबार, हजारों होठों पर मुस्कान तस्दीक करती हैं कि मत्स्य पालन झारखंड के लिए बेहद शुभ है।